आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर अनशन कर रहे 4 डॉक्टर्स आईसीयू में भर्ती। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद डॉक्टर बोले सरकार अहंकारी हो गई है। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर सीएम की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। प्रदेश से 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। बहराइच में दूसरे दिन भी हिंसा जारी, इंटरनेट बंद, उकसाई भीड़ ने अस्पताल गाड़ियों के शोरूम में लगाई आग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर लगा वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप। वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक से विपक्ष का वॉकआउट। चेयरपर्सन जगदम्बिका पॉल को हटाने की मांग। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी बोला बेटा जिशान भी था टारगेट, ऑर्डर था जो मिले गोली मार दो। मशहूर कॉमेडियन अतुल परचुरे का हुआ निधन, लीवर कैंसर से थे पीड़ित। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे डॉक्टर्स की सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ बैठक हुई, जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मीटिंग से बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक ने कहा कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0। 10 दिन हो गए हैं, 4 डॉक्टर आईसीयू में हैं और एक बहुत बीमार है। हमने सरकार से उन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा वे देखेंगे, उन्हें अनुमति की आवश्यकता होगी, वे अहंकारी हो रहे हैं। उधर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने आज देश भर में 2 दिन हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी। वहीं IMA ने कहा है कि कल देश भर में डॉक्टर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनशन करेंगे। दरअसल आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मिली। इसे लेकर डॉक्टरों ने पिछले 42 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू की, जिसका आज 9वां दिन है। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह सुबह 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा। उमर को 10 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। उन्होंने 11 अक्टूबर को राजभवन जाकर LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। वो गांदरबल सीट बरकरार रख सकते हैं। कुपवाड़ा से चुनाव हारने वाले नासिर असमल वानी बडगाम सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नई सरकार के गठन से पहले रविवार देर रात प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद भाजपा PDP से गठबंधन सरकार बनाई गई। 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई और महबूबा मुफ्ती ने CM पद से इस्तीफा दे दिया। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन लागू था। 2024 विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं। उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6 और CPIM ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। रिजल्ट आने के बाद NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को CM बनाने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार दिन भर हालात बेकाबू रहे। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी। कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया। भीड़ देखकर पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और PSC बुलाई गई है। STF चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्तौल लेकर खदेड़ा। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था और हिंसा भड़क उठी थी। बताया जा रहा है कि पथराव, आगजनी के साथ ही 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। गोली लगने से 22 साल के एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने अब्दुल हमीद, रिंकू, फहीम, राजा उर्फ साहिर खान, ननकऊ, मारूफ अली और 4 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। सरकार ने 6 जिलों से PSC को बहराइच भेजा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा। इससे नाराज विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पॉल को हटाने की मांग की। स्पीकर से मिलने का समय भी मांगा गया है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि कमेटी की कार्यवाही तय नियम के हिसाब से नहीं हो रही। कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरपर्सन अनवर मड़ीपाड़ी ने एक प्रेजेंटेशन दी, लेकिन ये बिल से जुड़ी ना होकर कर्नाटक सरकार और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को बदनाम करने के लिए थी। अनवर ने अपने प्रेजेंटेशन में खड़गे पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया, जिसका विपक्षी सांसदों ने विरोध किया।
दरअसल मार्च 2012 में वक्फ के 2.3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाले मणिपाड़ी कमेटी ने तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को अपनी रिपोर्ट दी थी। वहीं केरल विधानसभा ने सोमवार बिल के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को इसे वापस लेने का आग्रह किया। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्षी आपत्ति के बीच इसे जेपीसी को सौंपा गया। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सोमवार को मुंबई पुलिस ने बताया कि बेटे जिशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को स्वीकार किया है। आरोपियों ने बताया कि उन्हें बाबा सिद्दीकी और जिशान दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। कहा गया था जो मिले उसे मार दो। कुछ दिन पहले जिशान को धमकी मिली थी। पुलिस ने कुर्ला स्थित उस कमरे की भी छानबीन की जहां आरोपी 1 महीने तक ठहरे थे। यहीं पर मर्डर की साजिश रची गई। केस में अब तक 6 आरोपी धर्मराज, शिव कुमार, गुरमेल, जिशान अख्तर, शुभन लोनकर और प्रवीण लोनकर के नाम सामने आए हैं। धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मराज और गुरमेल को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां धर्मराज ने कोर्ट से कहा कि वो नाबालिग है। बोन टेस्ट में उसका दावा खारिज हो गया। गुरमेल के अलावा प्रवीण लोनकर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। 12 अक्टूबर की रात एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा बेटे जिशान के ऑफिस के बाहर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर 3 बार बांद्रा से विधायक बने। फरवरी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ अजीत पवार के एनसीपी गुट का दामन थाम लिया था। एक्टर और कॉमेडियन अतुल परचुरे का 14 अक्टूबर को निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। दी कपिल शर्मा शो में अलग अलग किरदार निभाने वाले अतुल परचुरे 57 साल के थे और कई सालों से वो कैंसर से बीमार थे। उनके निधन की खबर से हर कोई सदमे में है। कपिल शर्मा शो के अलावा अतुल कई टीवी सीरियल, हिंदी और मराठी फिल्मों में अपना अभिनय दिखा चुके हैं। अतुल को लीवर में कैंसर था और लंबे समय से उनका इलाज जारी था। निधन के बाद अतुल के पीछे परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और मां रह गई है। आपको बता दें कि बीमारी के कारण अतुल लंबे समय से शोबिज से दूर थे और फिर उन्होंने एक मराठी फिल्म अलीबाबा आणि 40 शीतले चोर में वापसी की। उनकी वापसी को दर्शकों के साथ साथ समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। अतुल परचुरे ने करीब 1 साल पहले कैंसर से पीड़ित होने के बारे में खुलासा किया था। एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में परचुरे ने खुलासा किया था कि शुरुआत में उनका गलत इलाज हुआ, जिससे उनकी हालत सुधरने की बजाय और खराब हो गई। वो अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गए और वहां से लौटकर उन्हें मतली महसूस होने लगी और वो कुछ नहीं खा पी रहे थे। तब डॉक्टरों ने उन्हें अल्ट्रासोनोग्राफी कराने को कहा, जिसमें उनकी इस गंभीर बीमारी का पता चला।